सुनो सुनो सुनो, अपने घर मजबूत बना लो, अपने घोंसले मजबूत बना लो, क्योंकि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। तोते भैया, फिर तो मुझे भी बहुत सारी सूखी घास, तिनके और लकड़ियां जमा कर लेनी चाहिए। जी रानू बहन, जल्दी जमा कर ले, फिर मुझे भी घोंसलों की जरूरत है। रानू चिड़िया जंगल में घोंसले बनाने का काम करती थी और जंगल के सभी पक्षियों को रानू चिड़िया के मजबूत घोंसलों की बहुत जरूरत थी और सभी पक्षी रानू चिड़िया के बनाए हुए घोंसले बहुत पसंद करते थे। रानू चिड़िया जंगल में घास और सूखे तिनके खोजने निकल जाती है। रानू चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है, लकड़ियों का बंडल बांधती है और सारा सामान सर पर उठाकर घर आ जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया घर आती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अब रानू चिड़िया को कोई चिंता नहीं थी। उस जंगल में कौवे रहते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। कालू, बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, मतलब हमारे काम का सीजन शुरू हो गया है। हाँ हाँ गोरी, मैंने आज मोटी बुलबुल को अनाज ले जाते देखा था। उसके घर बहुत अनाज है, उसके घर चलते हैं। दोनों कौवे मुंह पर काला कपड़ा बांधते हैं और बुलबुल के घर भोजन चोरी करने निकल जाते हैं। बुलबुल अपने घर में सोई हुई थी। कौवे चुपके से बुलबुल के घर में घुस जाते हैं और उसका सारा भोजन चोरी करके निकल जाते हैं। अगली सुबह बुलबुल जंगल की रानी चील के पास जाती है। चील रानी, मैंने बहुत मुश्किल से भोजन जमा किया था। बुलबुल, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भोजन दूंगी, लेकिन इतनी किसकी हिम्मत जिसने मेरे जंगल में किसी के घर में चोरी की, उसको मैं पकड़ कर रहूंगी। फिर बुलबुल चील रानी से भोजन लेकर वापस आ जाती है। कालू, मोटी बुलबुल बहुत चालाक निकली, चील रानी के पास पहुंच गई। अब क्या करें, किसी और पक्षी के घर चोरी की तो चील रानी बहुत सख्त कार्रवाई करेगी और अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। गोरी, कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर तो एक ही उपाय है। वो क्या? रानू के घोंसले। कालू जी, हम रानू चिड़िया के घोंसले चुराएंगे और फिर महंगे दामों बेचेंगे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर में सुकून से सो रही थी। कौवे चिड़िया के घर घुस आते हैं और चिड़िया के उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ चिड़िया ने बहुत सारे घोंसले तैयार करके रखे हुए थे। कौवे रानू चिड़िया के कुछ घोंसले चुरा लेते हैं और जल्दी से वापस भाग आते हैं। कालू जी, अब जाकर घर के बाहर बोर्ड लगा दें कि हमारे यहाँ से भी मजबूत बनाए गए घोंसले मिलते हैं। गोरी, अभी बारिश तेज है, कम होती है तो मैं जाता हूँ। कुछ देर बाद कालू कौवा जाता है और घर के बाहर बोर्ड लगा आता है। तोता वहाँ से गुजरता है। कौवों के पास भी घोंसले होते हैं, मुझे घोंसला चाहिए, क्यों ना इस बार कौवों से घोंसला खरीद कर देखूं। ऐसा सोचकर तोता कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे 2 घोंसले दे दो, एक मेरी पत्नी हरियाली के लिए और एक मेरे लिए। अभी ला देता हूँ। फिर कालू कौवा जाता है और तोते को घोंसले ला देता है। तोता खुशी खुशी कालू कौवे को पैसे देता है और घोंसले ले जाता है। मिठू जी, बहुत मजबूत घोंसले हैं, लगता है बहुत मेहनत करती है रानू बहन घोंसले बनाने पर। नहीं हरियाली, ये रानू के घोंसले नहीं है, ये तो मैं कौवों से लेकर आया हूँ। मिठू जी, आइंदा हम कौवों से ही लेंगे घोंसले, बड़े मजबूत घोंसले हैं ये। ऐसे जंगल में कौवों के घोंसले बिकने लगे हैं। ये पक्षी बहुत धोखेबाज हैं, अब मुझसे घोंसले लेने तो आते ही नहीं हैं और मेरे घोंसले इतने सारे थे, ये तो मुझे कम लग रहे हैं। पता नहीं मेरा वहम है या फिर सच में किसी ने मेरे घोंसले चुरा लिए हैं। संतरी, हमें कुछ मजबूत घोंसलों की जरूरत है। जंगल में कौन अच्छे और मजबूत घोंसले बनाता है? चील रानी, पहले तो सारे जंगल में रानू चिड़िया के घोंसले बहुत मशहूर थे, लेकिन अब कुछ दिनों से कौवों ने भी घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं और जंगल के पक्षियों का कहना है कि उनके घोंसले ज्यादा अच्छे हैं। तो फिर जाओ संतरियों और कौवों को 15 घोंसलों का ऑर्डर दे आओ। उल्लू चील रानी के आदेश का पालन करते हुए कौवों के घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, इतना बड़ा ऑर्डर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। गोरी, एक साथ 15 घोंसले कैसे चुराएंगे? वैसे भी उस चिड़िया के घोंसले कौन सा बिक रहे हैं, हम चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर कौवे रानू चिड़िया के घर से 15 घोंसले चुराने का सोच लेते हैं। रोज बरोज घोंसले घटते जा रहे हैं, मेरी तो इतनी सेल भी नहीं हो रही। फिर कौन दुष्ट है ये, अब जो कोई भी है मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। रानू चिड़िया घोंसले के ऊपर की सूखी घास उठाती है और नीचे कांटे रख देती है।
इसी तरह दूसरे घोंसले में और फिर तीसरे घोंसले में रानू चिड़िया कांटे भर देती है। फिर उस रात कौवे घोंसले चुराने आते हैं और 15 के 15 घोंसले चुरा कर ले जाते हैं और चील रानी के महल में जाकर दे आते हैं। फिर अगली सुबह चील रानी कौवों के साथ सब जंगल के पक्षियों को महल में बुलाती है। आप सब मेरे जंगल के पक्षी हो और इस जंगल की रानी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आप सबकी इस बारिश के मौसम में मदद करूं। इसलिए मैंने ये घोंसले आप सबके लिए कौवों से बनवाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील रानी, आप बहुत अच्छी हैं। सब पक्षी घोंसले उठाते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। रानू चिड़िया का शक सही निकलता है, वो रानू चिड़िया के कांटेदार घोंसले ही थे। कौवों, अब तुम्हें पता चलेगा कि रानू चिड़िया किस चिड़िया का नाम है। फिर अगली सुबह सब पक्षी कांटेदार घोंसलों की शिकायत लेकर चील रानी के पास पहुंच जाते हैं। मैं सच बताती हूँ आपको चील रानी। फिर रानू चिड़िया सारी बात चील रानी को बताती है। नहीं नहीं चील रानी, ये चिड़िया झूठ बोल रही है, हमने नहीं चुराए इसके घोंसले। चोरी करने और घोंसलों में कांटे होने की वजह से तुम दोनों को 2 महीने की सजा दी जाती है। संतरियों, इन दोनों को पकड़ लो और बंद कर दो कैद खाने में। कौवे बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन संतरी कौवों को पकड़कर कैद खाने में डाल देते हैं। फिर रानू चिड़िया सब पक्षियों के लिए नए और मजबूत घोंसले बनाती है और सब बहुत खुश होते हैं। फिर सब मिलकर चील रानी के महल में भोजन खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।